हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष पांडे। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ पीपी सोमानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में। सेंटर फॉर एक्सीलेंस आप जानते हैं एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जो गुजरात में नंबर 1 है। टॉप इंस्टीट्यूट्स में इसकी काउंटिंग होती है। लास्ट लेक्चर में मैं आपको सेट थ्योरी पढ़ा रहा था। सेट थ्योरी के मैंने टाइप्स आपको बताई, कौन कौन से सेट्स होते हैं और सेट्स किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट के लेक्चर्स में बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑपरेशंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं। सेट्स में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, वो किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको लास्ट लेक्चर में सेट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि सेट्स कितने टाइप के होते हैं। आज भी मैं आपको कंटिन्यू करने वाला हूं, लेकिन आज मैं आपको ऑपरेशंस बताऊंगा कि सेट्स में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। वो मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि दो सेट्स को अपन कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ सबसे पहला टॉपिक वो कंपेयर करना दिखाऊंगा कि दो सेट्स आपस में कंपेयर किस तरीके से होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स। ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स को अपन किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं कंपेयर होता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। यहाँ पे कंपेयर इस तरीके से होता है। मान लीजिए आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं। इफ ए और बी, ए एंड बी आर टू सेट्स, तो इस तरीके से कंपेयर किया जाएगा। या तो ए सबसेट होगा बी का, ऐसा नहीं होगा तो बी सबसेट होगा ए का, या फिर ए बराबर होगा बी का। इन तीन बातों में से कोई एक बात होगी। या तो ए सबसेट होगा बी का, या बी सबसेट होगा ए का, या ए बराबर होगा बी का। यदि ये इन तीनों में से कोई एक बात होती है तो वो सेट्स बोले जाएंगे कंपेरेबल, कि कंपेरेबल है, दोनों सेट्स आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं। तो यदि ऐसा है, must be there, then sets are comparable, otherwise जो सेट्स आपके इनकम्पेरेबल हैं, इनकम्पेरेबल। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर जैसे दो सेट्स बताता हूँ। मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक सेट ए है 1 2 3, कोई सेट बी है 1 2 4 6। यहाँ पर आप देखेंगे तो ए सबसेट नहीं है बी का, ए सबसेट नहीं है बी का। क्यों नहीं है? मैंने बोला था ए सबसेट बी का, यानी ए का हर एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए। तो 3 जो है वो बी के अंदर नहीं है, 3 बी के अंदर नहीं है। एंड बी इज अगेन नॉट सबसेट ऑफ ए, बी भी सबसेट नहीं है ए का। क्यों? क्योंकि बी का हर एलिमेंट ए के अंदर नहीं है। 1 2 तो दिख रहा है लेकिन 4 नहीं है इसके अंदर, ना ही 6 इसके अंदर है। मतलब ए सबसेट होना चाहिए बी का। इसका मतलब ये कि ए बच्चा होना चाहिए बी का, यानी कि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब है कि बी का हर एलिमेंट ए के अंदर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और ना ही ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ना ही ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ए और बी आपस में इक्वल भी नहीं है। तो क्या बोलेंगे? देन ए एंड बी सेट्स आर इनकम्पेरेबल, इनकम्पेरेबल, ये आपस में कंपेरेबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। दूसरा एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए ए 1 2 4 और बी ले लीजिए 1 4। तो ए सबसेट नहीं है बी का, ए का हर एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, लेकिन बी सबसेट है ए का। ये आ गया ना कि बी सबसेट है ए का। तो तीन में से कोई भी एक बात होनी चाहिए तो वो कंपेरेबल है। देन
सेट्स आर कंपेरेबल। सेट्स आर कंपेरेबल, सेट्स आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं। तो ये है कंपेरेबिलिटी ऑफ टू सेट्स, कि कंपेयर किस तरीके से आप दो सेट्स को कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। आप 1-to-1 लेक्चर को देखेंगे, वर्ड टू वर्ड सुनेंगे तो लेक्चर आपको डेफिनेटली समझ आएगा, आई गारंटी फॉर दैट। लेकिन आप थोड़ा सा सुन के थोड़ा सा दिमाग मम्मी क्या कर रही है उस पर देखेंगे, पापा क्या कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो ऑब्वियसली बीच में मिस हो जाएगा। पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है। आप लोगों में से कुछ बच्चे होशियार होते हैं, कुछ बच्चे होशियार नहीं होते हैं। उसका सिर्फ रीज़न ये होता है कि मान लीजिए मैंने किसी लेक्चर में 10 मिनट आपको पढ़ाया, 10 मिनट में आपने शुरू के 5 मिनट तो बहुत ध्यान से समझा, लेकिन बीच में आपने 2 मिनट इधर उधर मिस कर दिया, तो 5 2 7 मिनट हो गए। आखिरी के 3 मिनट आपने और ध्यान से समझा, तो आखिरी के 3 मिनट आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो 2 मिनट का मिस कर दिया। क्योंकि अगले जो 5 मिनट थे, उन 5 मिनट के बेस पर ही तो मैंने आगे भी 5 मिनट पढ़ाया है। तो आपने जो बीच में 2 मिनट का गैप कर दिया ना, उस वजह से आपको वो चीज़, पूरा टॉपिक आपको समझ नहीं आया। इस वजह से आप दूसरे बच्चों से कमज़ोर हो जाते हैं। और दूसरा वाला बच्चा जिसने पूरे 10 मिनट बहुत ध्यान से समझा होगा, वो बहुत अच्छे, वो टॉपर बन जाएगा क्लास का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी बच्चे में कोई इतनी खास बात नहीं होती कि वो आपसे टॉपर हो गया और आप पीछे रह गए। आप में और उसमें ब्लड का कलर सेम है, आप दोनों रेड कलर के ब्लड को होल्ड करते हैं, खाना सेम टाइप का खाते हो सकता है आप होशियार बच्चे से ज़्यादा अच्छा खाना खाते हो, घर में रहते हैं, वो भी घर में रहता है, आप भी घर में रहते हैं, मतलब सब कुछ सिमिलर है। फिर वो होशियार कैसे हो गया? माइंड भी भगवान ने दोनों को दिया है, ऐसा नहीं किसी को पागल बना दिया, किसी को होशियार बना दिया, दोनों के पास माइंड है। आप समझदार हैं तभी तो स्कूल में आए हैं, तभी तो आप 11th में पहुँचे हैं। तो इस बात का दिमाग में रखना होगा कि आप होशियार और बिना होशियार जो बच्चा होता है, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कहाँ से आता है वो मैंने आपको बताया, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब मैं आपको एक और सेट बताता हूँ, यूनिवर्सल सेट किसे बोलते हैं। एक लास्ट सेट है कि यूनिवर्सल सेट किसे बोलते हैं, फिर मैं ऑपरेशन पर आ जाऊँगा। एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसे बोलते हैं वो जरा देखते हैं। मतलब एक ऐसा सेट जिसके बाकी के सभी सेट उसके सबसेट हों, उसे यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। अ सेट इज यूनिवर्सल इफ अदर ऑल sets are subset of that set, या ऐसे लिख दीजिए a set A is universal if other all sets are subset of the set A. Usually universal set is denoted by U. U से डिनोट करते हैं, ये ध्यान में रखना। यूनिवर्सल सेट को हमेशा अपन लोग U से डिनोट करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना, U, कैपिटल U। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए मैंने U लिखा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2। तो ये यूनिवर्सल सेट है किसका? ए का। ए मान लीजिए आपका ऐसा है 4 2 0 2 4, सभी इवन नंबर्स। बी मान लीजिए सभी ऑड नंबर्स हैं, 3 1 -3 -1 1 3 डैश डैश डैश। या सी नेचुरल नंबर ले लीजिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ए भी सबसेट है यू का, क्योंकि ए का हर एलिमेंट यू के अंदर है। बी भी सबसेट है
यू का, क्योंकि बी का हर एलिमेंट यू के अंदर है। सी बी सबसेट है यू का, क्योंकि सी का हर एलिमेंट यू के अंदर है। इसलिए यहाँ पर बोलेंगे कि यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट। यानी ए बी सी सभी के सभी ऐसे सेट्स हैं जो सबसेट है किसका, यू का। यानी यू सबका पिता है, यू सबका फादर, यू इज़ मतलब यू इज़ द फादर ऑफ ऑल। जितने भी सेट्स होंगे उन सबका फादर होगा। यानी उन ए का हर एलिमेंट यू के अंदर होगा, बी का हर एलिमेंट यू के अंदर होगा, सी का हर एलिमेंट यू के अंदर होगा। तो यानी यू एक ऐसा सेट है जो इस तरीके से है कि बाकी सभी सेट्स उसके सबसेट हैं। तो यू कहलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट आपको समझ आ गया होगा, यूनिवर्सल सेट किसे बोलते हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब एक और सेट मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको लगेगा कि मतलब सर तो सेट्स बताए जा रहे हैं, ऑपरेशन तो अभी स्टार्ट कर ही नहीं रहे हैं। पर यूनिवर्सल सेट के बाद एक सेट और आता है, कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट किसे बोलते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। कॉम्प्लीमेंट सेट में वैसे ऑपरेशन में भी आ जाएगा, ऑपरेशन में भी समझ लेंगे तो ऑपरेशन में मैं आपको वो समझा दूंगा। तो कॉम्प्लीमेंट सेट आपको मैं ऑपरेशन में समझा देता हूँ। अभी मैं आपको समझाता हूँ ऑपरेशन ऑफ सेट्स। सेट्स में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तक का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। सेट्स तो सबसे आसान चैप्टर है। आप लोग प्लीज़ एनसीईआरटी के सम्स खुद से करते रहिए, आपको ये समझ आते ही जाएंगे। एनसीईआरटी के सम आपको सभी समझ आ जाएंगे, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑपरेशन इन सेट्स। सेट्स में ऑपरेशंस किस किस तरीके के होते हैं। तो पहला ऑपरेशन मैं आपको बताता हूँ। पहला इसमें ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ए आपका सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4, बी आपका सेट लिखा हुआ है 2 3 4 5 और 6। तो यूनियन को, जैसे ए यूनियन बी मुझे निकालना है, तो यूनियन को डिनोट करते हैं यू से। इस तरीके का यू होगा, छोटा सा यू बना के, बिल्कुल यू नहीं, मतलब छोटा सा यू बनाएंगे जिससे यू और इसमें फ़र्क दिखे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब होता है मुझे ए और बी दोनों को जोड़ देना है, लेकिन इन दोनों को एक ही कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। लेकिन मुझे ध्यान रखना कोई चीज़ रिपीट ना हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 तक लिख दिया, तो ए और बी दोनों को जोड़ दिया तो दोनों आ गए। ये 6 तक था तो 6 तक लिख दिया। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ए बी सी और 2, और बी लिखा हुआ है मान लीजिए 1 2 3। तो ए यूनियन बी आप किस तरीके से लिखेंगे, ए बी सी 1 2 3। आप 2 को रिपीट नहीं करेंगे। आप ये ऐसा नहीं सोचेंगे कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर, जो 2 को 2 टाइम्स लिख दें, ऐसा नहीं। 2 रिपीट नहीं होगा। दोनों को मैंने जोड़ दिया लेकिन मैंने 2 को रिपीट नहीं किया। तो यूनियन मतलब होता है, और यूनियन को बेसिकली यूनियन को और बोलते हैं, और। अब इस और को मैं आपको समझाता हूँ कि और का क्या मतलब है। जैसे ए यूनियन बी, ए और बी, या अब मतलब ये जो ए है, आपको मैं एक बात बताऊँ, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सपोज मैं ए और बी को बंद कर देता हूँ। अब मुझे आप बताइए, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी, यानी ये जो ए एलिमेंट है इधर ए में रहा होगा और बी में रहा होगा। तो आप मुझे बताइए ए किस में रहा है, ए में था या बी में था। यदि आपके पास ए और बी नहीं पता तो आप नहीं बता पाएंगे। आप ऐसा सोचेंगे कि ए या तो ए में रहा होगा या तो बी में रहा होगा। सिमिलरली बी या तो ए में रहा होगा या तो बी में रहा होगा। सिमिलरली सी या तो ए में रहा होगा या तो बी में रहा होगा। सिमिलरली 1 या तो ए में रहा होगा या तो बी में रहा होगा, क्योंकि दोनों को ऐड किया ना आपने। ऐसे 2 या तो ए में रहा होगा या तो बी में रहा होगा। 3 या तो ए में रहा होगा या तो बी में रहा होगा, या फिर दोनों में भी रह सकता है। जैसे 2 क्या है, ए में भी है बी में भी है। इधर और मतलब ए इज इधर इन ए और इन बी। ए जो है एलिमेंट होगा या तो ए का या तो बी का। तो और मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट या तो ए में है या तो कोई भी एलिमेंट बी में है, या दोनों में भी हो सकता है। जैसे 2 यदि मुझे ए और बी पता नहीं होता तो 2 के बारे में मैं क्या बोलता, या तो वो ए में होगा या तो वो बी में होगा।
क्योंकि दोनों का एडिशन है ए यूनियन बी, दोनों का एडिशन है ए यूनियन बी, तो 2 या तो ए में रहा होगा या तो बी में रहा होगा, या हो सकता है दोनों में रहा हो, पता नहीं क्या होगा। तो वो तो देखने के बाद पता चल रहा है कि 2 तो दोनों में है, 2 तो दोनों में है। लेकिन यदि मैं बी की बात करूँ तो बी, यदि मेरे पास ये पता नहीं है मुझे कि ए और बी क्या है, तो बी के बारे में मैं यही सोचूंगा कि बी या तो ए का एलिमेंट होगा या तो बी का एलिमेंट होगा, किसी में तो होगा, तभी तो एडिशन करने के बाद यहाँ पर आया है। बी एलिमेंट यहाँ पर आया है तो एडिशन करने के बाद आया है, तभी तो आया है, क्योंकि ए किसी न किसी में तो होगा, या तो ए में होगा या तो बी में होगा। तो इस तरीके से ये है और, मतलब यदि एडिशन करते हैं तो उसका मतलब है और। तो यहाँ पर इसका मतलब है एडिशन। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि 2 सेट्स को आपस में ऐड कर देना, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। और यूनियन सेट्स को अपन और से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि और का यहाँ पर रीज़न वैलिड हो रहा है। ए एलिमेंट इधर ए में होगा या तो बी, यदि ए यूनियन बी मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं ए के बारे में ये बोल सकता हूँ कि ए इज़ इधर ए और इन बी और इन बोथ, या तो वो दोनों में होगा। तो यहाँ पर बेसिकली यूनियन का मतलब है और से। तो ए, जैसे ए एलिमेंट इधर इन ए और इन बी, और लगेगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना। जब भी कभी इस तरीके से आप लिखेंगे तो आप क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। इसके बाद इसमें बहुत सारे और भी ऑपरेशंस हैं, तो वो ऑपरेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा इस क्लास 15-16 मिनट से ज़्यादा अपन क्लास को नहीं ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ते हैं इसके बाद, क्योंकि आपको छोटी छोटी क्लास में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको समझ भी आना चाहिए, क्योंकि यदि समझ नहीं आएगा तो फिर पूरा पर्पज इसका ख़राब हो जाएगा। एक छोटा सा सेट और बता देता हूँ, मेरे को मन हो रहा है बताने का, आप प्लीज़ समझिए थोड़ा सा। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इन सेट्स, क्योंकि इसी से मिलता जुलता है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, मान लीजिए ए आपके पास 1 2 3 4 है, बी आपके पास 2 3 और 6 है। तो इंटरसेक्शन को उल्टा यू से लिखते हैं, उल्टा यू, इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू, और इसका मतलब होता है एंड। जैसे वहाँ पे मतलब होता है और, यहाँ पर मतलब होता है एंड। एंड क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों में जो कॉमन है वो आपको लिखना है। कॉमन यानी 2 है कॉमन, और क्या है कॉमन, 3, सिर्फ 2 ही चीज़ें कॉमन है। इन दोनों में जो कॉमन है वो आपको लिखना है यहाँ पर। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लिखना है, जो दोनों में कॉमन होगा आपको वो लिखना होगा। तो अब 2 ए में भी है और बी में भी है, यानी कि 2 बिलोंग्स टू, ऐसे लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए एंड 2 बिलोंग्स टू बी। जबकि यूनियन में ऐसा नहीं था, यूनियन में ऐसा था कि ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी, और आएगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आएगा 2 बिलोंग्स टू ए एंड 2, क्योंकि 2 दोनों में होगा, यू कॉमन है ना, क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया है यहाँ पर, कॉमन लिया यानी 2 ए में भी है 2 बी में भी है। तो कॉमन लेने का मतलब है कि एंड आएगा यहाँ पर। ऐसे मैं 3 के बारे में लिख सकता हूँ, 3 बिलोंग्स टू ए एंड 3 बिलोंग्स टू बी, दोनों में बिलोंग करेगा, ये मतलब है इसका। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन लेना, और इसका नोटेशन है एंड से। इंटरसेक्शन को हमेशा एंड से डिनोट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एंड, 2 बिलोंग्स टू ए एंड बी, 2 बिलोंग करेगा ए को भी और बी को भी, 2 ए में भी होगा और बी में भी होगा। तो ये आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं थोड़े से और ऑपरेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या इसमें और भी ऑपरेशन यूज़ होंगे, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं। ठीक है, तो आइए मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग प्लीज़ एनसीईआरटी के सम्स करते रहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के सम्स करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी उसमें डाउट आते जाएँ तो आप प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप में डाउट को पूछते रहिए, मैं आपको सारे डाउट्स बताऊँगा। राइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।